श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशेष कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 20 शब्दार्थ और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा चक्रम च दीक्ष्व विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतिम प्रथयनुश्चरित्रे ही। थोड़ा आवाज उधर पड़। शब्दार्थ चक्रम भगवान का सुदर्शन, च भी दीक्षु समस्त दिशाओं में, अविहतम किसी रोक टोक के बिना, दशसु दसों दिशाएं, स्वतेज व्यक्तिगत पराक्रम, मनवंतरेषु मनु के विभिन्न अवतारों में, मनुवंशधर मनुवंश के वंशज रूप में, बिभर्ति शासन करता है, दुष्टेषु दुष्टों पर, राजसु उस प्रकार के राजाओं पर, दमम उत्पीड़न, व्यदधात संपन्न किया, स्वकीर्तिम अपना यश, सत्य सत्यलोक में, त्रिपृष्ठे तीनों लोकों में, उशतिम महिमामयी, प्रथयन स्थापित, चरित्र ही गुणों द्वारा। अनुवाद। भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपनी शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामयी कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोकों तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्यलोक तक फैली हुई थी। तात्पर्य। प्रथम स्कंद में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु बदलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040 मनु होते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। अतः एक ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते हैं। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि समस्त भौतिक संसारों में जो भगवान के चतुर्थांश शक्ति के ही बराबर होते हैं, भगवान के अवतार कैसे कार्य करते हैं। मनवंतर अवतार चक्रधारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही समान शक्ति से विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं, जो सुदर्शन चक्र से दुष्टों को दंड देते हैं। मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। ओम ज्ञान कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चल कर ये भगवान का असंख्य अवतार मनवंतर, ये भी भगवान का अवतार है। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, गुणा अवतार, लीला अवतार, उसी में से मनवंतर एक प्रकार के अवतार है, शक्त्यावेश अवतार। तो यहाँ मनु जो शासन करते हैं, दुष्ट राजाओं का दमन करते हैं। दुष्टेषु राजसु दमम, यानी दुष्ट राजाओं को दमन करके उन्होंने अपनी कीर्ति को पूरे लोकों में विस्तार किया। कीर्ति किसकी विस्तारित होती है? जो साहसिक हो, जिसमें से कोई एक गुण हो, ऐश्वर्य, यश, वीर्य, जैसे भगवान में सब गुण होते हैं।
तो कोई एक विशेष वस्तु होने से उसकी कीर्ति फैलती है। तो ये यश कहां तक फैला हुआ था? यहां लिखा है सत्य त्रिपृष्ठ उशतिम, उशतिम यानी महिमावंत, सत्य सत्य लोक तक। देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे लिए तो सत्यलोक कितना ऊंचा है हम सोच ही नहीं सकते। सत्यलोक जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहां तो, और त्रिपृष्ठ ये तीनों लोक में भी है, भूर्भुव स्व। इसमें त्रिपृष्ठ उशतिम जिनकी महिमामयी प्रथयन स्थापित हुआ। किसके द्वारा ये स्थापित हुआ महिमावंत? उनके गुणों के द्वारा। क्या गुण थे? दुष्टेषु राजसु धमम व्यदधात, यानी जो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है उसकी महिमा प्रसारित होती है। अभी देखिए ये मनवंतर अवतार, मनु अवतार, वो मनु अवतार ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 मनु होते हैं। और ब्रह्मा जी का 12 घंटा यानी क्या? सहस्त्र युग पर्यंत अर्हदम, यानी 1000 चतुर्युग जितना उनका 12 घंटा होता है। तो 1000 चतुर्युग, उसको उसमें 14 मनु होते हैं 1000 चतुर्युग में। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। सहस्त्र युग पर्यंत सत्यलोक, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसा 43,20,000 जब 1000 घूमते हैं ऐसे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उस एक दिन में 14 मनु होते हैं। और वो 14 मनु का आयुष्य देखो, एक मनु का आयुष्य कितना होगा? 1000 साल डिवाइडेड बाय 14, तो करीब 71 या 72 चतुर्युग होते हैं। कितना जीते हैं मनु? इतना लंबा जीते हैं और उनकी कीर्ति इतनी प्रसारित होती है। सोचिए वो मनु भी भगवान की एक उच्छ्वास में भी से भी पहले के समय में निकल जाते। यहां प्रभुपाद लिखते हैं एक दिन में 14 मनु, एक साल में इस प्रकार गिनती करते तो 5040 मनु आते हैं एक साल में। तो एक दिन इंटू 365 दिन, तो कितना? ये 5040 मनु आते हैं एक ब्रह्मा जी के एक साल में। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं तो 5,04,000 मनु आते हैं, और सब भगवान के अवतार हैं। अभी हम एक मनु की बात कर रहे हैं, एक मनवंत हो तो 72 चतुर्युग जीते हैं और उनकी महिमा प्रसारित है। मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं मालूम है? आज के राजा और मनु के अवतार, राजा भी भगवान का प्रतिनिधि होता है। आज के जो प्राइम मिनिस्टर या जो भी नेता है उसका मैं कंपैरिजन करता हूं। यहां क्या लिखा है? उन्होंने दुष्टों का दमन करके अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की। और आज जो राजा लोग हैं कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं? उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रहती है। एक यह मनु की प्रतिष्ठा सत्यलोक तक हुई, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तीनों लोक में सब मनु की प्रशंसा करते हैं हृदय से। जैसे परीक्षित महाराज जब अपने राज्य के दौरे पर निकलते हैं देखने के लिए कि क्या चल रहा है, तो जहां जहां जाते थे परीक्षित महाराज, वहां उनका भगवान के साथ संबंध, उनके पितामह युधिष्ठिर महाराज, पांडव, उनका सब महिमा गान करते थे। और ये परीक्षित महाराज उनको सुनते थे और उनकी आंखों में से आंसू निकलते कि मेरे दादा लोगों का भगवान से कितना बड़ा संबंध था। ऐसे वो प्रश्न महिमा गान, उनके दादा जाने के बाद महिमा, उनका यश फैला होता है। तो यश किसका फैलता है? जो सुराज्य चलाते हैं। भगवान रामचंद्र का यश आज भी है। 250 करोड़ साल के बाद भी आज भगवान रामचंद्र का यश लोग गा रहे हैं, हालांकि वो भगवान है।
लेकिन कोई इतने करोड़ों साल पहले जब राजा आए थे, भगवान रामचंद्र आए थे, उस टाइम से लेकर आज तक उनका महिमा गान हो रहा है। आज किसको याद नहीं है कि 100 साल पहले कौन राज्य कर रहा था? यश के लिए उसको फांफा मारना पड़ता है। मेरा वो अभी तो यूट्यूब आ गया, ये सब ये आ गया, क्या बोलते मीडिया, इसीलिए उनका यश ऐसे फैलता है मीडिया के द्वारा। कभी झूठ होता है, कभी सच होता है। लेकिन मनु महाराज, आप सोच सकते हैं मनु महाराज के समय यश ऊपर तक फैल गया, यानी वहां मीडिया कुछ होगा, पावरफुल चीज होगी कि वहां तक आवाज कैसे जाता है। यानी उस समय अंतर्ग्रही ये होता था, एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा सकते थे, ऐसी व्यवस्था थी। तो लोग सोचते हैं ना कि अभी हम लोग एडवांस है, हम देखो एक एक सेकंड में हमारा समाचार, पूरे विश्व का समाचार हमको मिल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि सत्यलोक तक पहुंच गए उस समय, तो कितने महिमावंत थे, कैसी महिमा होगी आज। और उनकी महिमा कैसी, जिसे पृथ्वी ग्रह पे नहीं थी। वो ये जो यहाँ पर लिखते हैं, उनका तात्पर्य करते हैं कि दशों दिशा में, यहाँ क्या लिखा है, दुष्ट राजा को दमन करते थे वो, लेकिन सिर्फ अपने पृथ्वी पर नहीं, समस्त भौतिक संसार में। मैंने कहा लिखा, सुना, मतलब जो जो लोक में, हाँ यह लिखा है, विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं। यानी सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, अन्य लोकों में भी दुष्ट थे और दुष्ट है, उनको दंडित किया। और कैसे? सुदर्शन चक्र से। चक्रम च दीक्ष विहितम दशसु स्वतेजो। चक्र, चक्र को धारण करके 10 दिशाओं में उन्होंने ये कार्य किया। मतलब कितने पावरफुल होंगे मनु महाराज, भगवान के अवतार, भगवान है, उनकी शक्ति। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। आज देखिए, आज के राजाओं के साथ कंपेयर कीजिए, 50% गाली देते हैं आज के राजा को, 5-10% प्रशंसा करते हैं, बाकी सब रोते हैं। कोई खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ये जो उनकी महिमा जो है, आज के राजाओं की महिमा, वो सिर्फ अपनी सीट संभालने तक रहती है। बस मैं राजा बनूं, मुझे इतना लाभ मिलेगा, वो वहां तक ही सीमित है। वहां तक ही सीमित है, मैं गद्दी पे टिका रहूं बस, येन केन प्रकारेण। इसलिए कलो शूद्र संवाद, कलयुग में सब शूद्र है, तो राजा भी शूद्र राजा बन जाएंगे, क्या करेंगे? शूद्र का कार्य है सेवा करना, उसमें इतना साहस नहीं होता है, उसमें वीर्य नहीं होता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि युद्ध होता है तो राजा या मिनिस्टर सबसे पीछे रहते हैं, एसी कैबिन में बैठ के निर्णय लेते हैं। और ये मनु देखिए, दुष्टों का दमन करते हैं। ये रियल राजा, वो राज्य के और वो महिमा के रियल हकदार है। यहां तो इसीलिए कलयुग में हम सोच सकते हैं कि लोग बोलते वोट दो वोट दो वोट दो, क्या करें? मनु महाराज को वोट दे या किसको वोट दे? इनकी रियल महिमा है। और तीनों लोक में, यहां तो अपने भारत देश में या पृथ्वी पर जो बाइडेन हो या नरेंद्र मोदी है या पाकिस्तान के वजीर जो भी है, सब से कोई प्रसन्न नहीं है। बहुत सारे लोग अप्रसन्न हैं, बहुत सारे लोग इससे थोड़े खुश हैं,
लेकिन सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। ये सार्वत्रिक स्वार्थ नहीं देखते हैं कि सब लोग प्रसन्न होने चाहिए, नहीं। ये आएगा तो हमारा लाभ होगा, इसीलिए हम इनको लाएंगे गादी पे। यही चल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति दान देते हैं प्रचार में, कांग्रेस, भाजपा, आप इस सबको दान देते हैं। क्यों? ताकि उनका लाभ हो और उनके हिसाब से वो राजा राज्य करे। तो यहां मनु ऐसे नहीं थे, कोई भी दुष्ट होगा उसको दमन कर देते थे। ये डिफरेंस है ना भगवान के अवतार और भगवान के प्रतिनिधि को। भगवान मनु जैसे ही पावरफुल होना चाहिए, उससे लोग डरने चाहिए और प्रजा का रक्षण होना चाहिए, प्रजा का कल्याण होना चाहिए, प्रजा शांति से भगवान का नाम ले सके, भगवान की भक्ति कर सके, उस तरह का वातावरण बनाना राजा का कर्तव्य है। बाकी क्या फायदा, राज किस पे करेंगे? किस पे राज करने का फायदा क्या है? यश मिलेगा जो यश नाश हो जाएगा। प्रथम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। नेहरू जी का उस टाइम जो भी उन्होंने किया, आज कोई इसको गुणगान नहीं गा रहे। कौन गा रहा है? हो नेहरू जी बहुत कार्य अच्छा किया, या मनु का गुणगान हो रहा है सत्यलोक तक। कोई भी नहीं, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबको गाली देने वाले हैं। यश तभी फैलेगा जब लोगों का कल्याण होगा और उस राज्य में लोग आराम से भक्ति कर सके, धर्म का पालन करके भगवान को समझ सके। यहां तो भगवान की भक्ति का टाइम ही नहीं है। राजाओं ने ऐसा कार्य किया है कि लोगों को इतना बिजी कर दिया है, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो, और इतने बिजी हो गए कि भगवान को भजने का टाइम ही नहीं है। तो ऐसे राजा अच्छे नहीं है। राजा का साम्राज्य ऐसा होना चाहिए कि सबको शांति मिले, सब शांति से भगवान का नाम ले सकते हैं। हालांकि अभी भारत में थोड़ी तो हालत ऐसी है कि लोग शांति से नाम ले सकते हैं, हालत है ऐसी, लेकिन सब प्रजा का रक्षण होना चाहिए, गाय का भी रक्षण होना चाहिए, ये नहीं कर पाते हैं। जो भी कारण है, हम कोई बोल सकते हैं कि आप बैठे बैठे तो बोलना बहुत आसान है, लेकिन हमें यही ज्ञान प्राप्त करना है ना कि राजा को कैसे होना चाहिए। राजा कोई सुनेगा तो वो सोचेगा हाँ मुझे इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, मनु महाराज की तरह कार्य करना चाहिए। जो भी दुष्ट है उसका दमन करो, जो भी दुष्ट है उनका दमन करो। हालांकि अभी जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो काफी हद तक थोड़े बहुत लोगों का दमन किया उन्होंने, एक जाति के लोगों को बहुत गुंडागिरी चल रही उसको कम किया है, फिर भी बंद नहीं होगा वो। इसीलिए मनु की तरह राज्य होगा दुष्टेषु राजसु दमम व्यदधात, ऐसे प्रसारित होगा। दमन करना ही पड़ेगा। और ये कार्य कौन कर सकता है? भगवान। या तो भगवान कर सकते हैं या भगवान का शुद्ध भक्त कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब भक्त राजा बनता है तो पूरे संसार में सुव्यवस्थित शासन चलता है। परीक्षित महाराज वो ऐसे दक्ष भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। अभी मनु महाराज भी, उन्होंने मनु संहिता की रचना की और मनु संहिता में सब नियम है, इस प्रकार से आप जीवन जियो मनुष्य के लिए, और पशुओं के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों कैसी होनी चाहिए, स्त्रियों के लिए नियम क्या है, ये सब नियम बना के और नियमों का उन्होंने पालन करवाया ताकि लोग सुखी हुए। यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से यदि लोग चलेंगे तो लोग सब सुखी होंगे और राजा का भी महिमा बढ़ेगा। लेकिन आज कोई वर्णाश्रम के हिसाब से नहीं है, आज वोट के हिसाब से राज्य चलता है, बहुमति के हिसाब से, वोट के हिसाब से, बस वोट मिलना चाहिए। वोट देने के लिए क्या करना है, इसीलिए क्या है, वोट लेने के लिए वो जो मिनिस्टर होते हैं वो शराब बांटते हैं, नॉनवेज बांटते हैं ताकि मुझे वोट दो। ये सब गलत चल रहा है। ये
ऐसे नहीं, ऐसे परीक्षित महाराज जैसे राजा होने चाहिए, मनु जैसे राजा होने चाहिए कि जो प्रजा को सुखी कर सके। इसीलिए लीडर जो होते हैं, लीडर को मनु या ऐसे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं ना लीडर्स, मैं सब लीडर की बात कर रहा हूं। तो लीडर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने अंदर जो है उनका ठीक तरह से अनुशासन करे और उसको अच्छी तरह ज्ञान और वो उनको भक्ति करने की फैसिलिटी मिल दे। ये लीडर का कर्तव्य है। कृष्ण भावनामृत लीडर का यही कर्तव्य है। हम राजा तक नहीं जाते, पर कम से कम हमारे अंडर में है वो शांति से भक्ति कर सके, इसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक लीडर बन गया और मंदिर में लोग आते हैं उसको अशांत कर दिया ऐसा लीडर नहीं होना चाहिए। सबको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। यस, अभी मैं यहां से अच्छी तरह भक्ति कर सकूंगा, जो भक्ति करना चाहते हैं वो। इसी लीडर का कर्तव्य बनते हैं मनु महाराज की तरह, हाँ, लोगों पे शासन करे और उनको प्रेम से, जो अच्छे हैं उनको फैसिलिटी दो और जो खराब है उनको शासन करो। ए भाई ऐसे नहीं चलेगा, ठीक तरह से यहाँ भक्ति करो कड़काई से, और जो भक्ति करने वाले हैं वो ठीक है, मैं अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है ऐसा शासन। तो राजा अच्छा है, नेता अच्छा है, तो उसके अंडर में सब लोग अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं और सबका कल्याण होता है, राजा का भी और प्रजा का भी। और ऐसी प्रजा या ऐसे लोग जिनका अच्छा लीडर है, वो लीडर की भी प्रशंसा करेगा और अपना, क्योंकि प्रशंसा करेंगे ना हम, जैसे आज हम प्रभुपाद की प्रशंसा करें, हमारे गुरु की प्रशंसा करें, क्योंकि हमको इतनी फैसिलिटी दी, हमारा अनुशासन किया है, हमको कल्याणकारी मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए उन्होंने हमको फैसिलिटी दी। इसीलिए एबे जश गुशुक त्रिभुवन, त्रिभुवन में हमें गुरु का, हमारे प्रभुपाद का यश फैलाना चाहिए। ये लास्ट लाइन है, हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हे स्वामी, मुझ पर दया करो और मुझे कृपा करो ताकि मैं एबे जश गुशुक त्रिभुवन है, मैं आपका यश त्रिभुवन में फैला सकूं। तो जब एक नेता, एक लीडर, चाहे वो कृष्ण कॉन्शियस हो या ये राज्य का नेता हो, उनको ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि उसका यश फैले, नहीं तो यश कहां फैलेगा। आज यश फैलता है लेकिन बनावटी यश, पैसा दो यश फैलाओ। यूट्यूब है, यूट्यूब में कुछ खूब खर्च करो, पैसा दो यश फैलाओ, इसलिए सब लोग का यश है, लेकिन वो यश काम का नहीं, वो यश तुरंत नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान की भक्ति करने का मौका देकर यदि कोई यश फैलेगा तो वो कभी नहीं मरेंगे, वो उसका यश कभी भी नाश नहीं होगा। जैसे हनुमान जी का यश, अर्जुन का यश, प्रभुपाद का यश कभी नाश नहीं होगा, प्रभुपाद का यश। तो ऐसा यश हाँ फैलता है। और ये यश किसका है वास्तव में? ये यश है भगवान का। प्रभुपाद का यश फैलता है क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। यहां लिखते हैं मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमा को प्रसार करते हैं। तो ये प्रभुपाद, वो भी शक्त्यावेश अवतार है, उन्होंने भी यही कार्य किया। जो भी विष्णु तत्व नहीं है लेकिन विष्णु की शक्ति से जो कार्य करते हैं, वो विष्णु का यश फैला के खुद भी महिमावंत होते हैं। उनका एक ही कार्य है, भगवान के भक्त का और अवतार का एक ही कार्य है, भगवान की कीर्ति का प्रसार करना। और यही कार्य मनवंतर करते हैं, हमारे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त करते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान जीव शुद्ध भक्त भगवान का यश फैलाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उपदेश नामक एक पुस्तक है, वो लिख के विदेश में भेजा था ताकि भगवान का यश जाए। तो इस प्रकार वो भगवान का यश फैलाते हैं और भगवान के यश फैलाकर वो यशस्वी होते हैं। जैसे मनु का यश फैला, क्यों? उन्होंने भगवान का यश फैलाया और वो स्वयं भगवान के अवतार है और चक्र से उन्होंने यश फैलाया और सब राज्य, सब लोग अच्छी तरह रहते। जब दुष्टों का दमन होता है ना, तो लोग शांति से रहते हैं।
हम शांति से जप क्यों करते हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है। यदि हम जप करने जाए और कोई मारने आ जाए तो ऐसे अशांति हो तो जप नहीं कर सकते। लेकिन अभी का शासन ऐसा है कि भक्त शांति से जप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसको जीवन में अशांति होती है। लेकिन हमें अच्छी तरह समझना चाहिए मनवंतर को, भगवान के भक्त को, हमारे गुरु को, प्रभुपाद को, कि उनकी वजह से आज हम भगवान की महिमा समझते हैं और उसका प्रसार करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। ये उनकी कृपा है कि हम भगवान का महिमा प्रसारित करते हैं, और ये हमारा कर्तव्य भी है, सिर्फ कृपा नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान एबे जश गुशुक त्रिभुवन, भगवान का जश, भगवान के भक्तों का जश सब जगह फैलाना। इसीलिए भक्त इतनी मेहनत करते हैं। सेंटर, इस्कॉन सेंटर में, ये सब हमारे सेंटर में हम क्यों यह फैलाते हैं? भगवान के यश फैलाने के लिए, और लोग शांति से भक्ति कर सके। यही उद्देश्य है इस सेंटर का, कि आओ यहां भगवान का यश गाओ, शांति प्राप्त करो। क्योंकि शांति किसको मिलेगी? जो भगवान को भोक्ता समझता है उसको शांति मिलेगी। नहीं तो बड़ी बड़ी एम्बेसडर गाड़ी है, बड़ा बड़ा धन है, धनपति है, उसको शांति नहीं मिलेगी। ये मेरा एक मित्र बोल रहा था कल, बोला मेरे पास आज 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 5 साल के बाद मैं 15 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दूंगा। ऐसे ऐसे बोल रहा है। देखो, अशांत, उसका जीवन अभी अशांत है। तुम अशांत है इसलिए तुम 5 करोड़ का 15 करोड़ करने जा रहे हो। मैं सुनता ही रहा। हम जिएंगे कितना? अभी 53 इयर्स ओल्ड वी आर, कितना जिएंगे? 15 करोड़ लेके क्या करेंगे? 15 करोड़ बनाना, तुम्हारे 5 करोड़ को 15 करोड़ बनाना कितना अशांत जीवन कर देता है? तो इससे हम अच्छे हैं ना। हमें ना तो हमें 5 करोड़ चाहिए, ना तो 15 करोड़ चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए। उसके लिए जो दान देने वाले हैं वो दान भगवान व्यवस्था करेंगे। हमको उतना दान चाहिए जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। हमें इतना इनकम चाहिए जिससे हम शांति से शरीर और आत्मा को साथ में रखकर हम कार्य कर सके। और तुम 5 साल के बाद 15 करोड़ लोग हैं, हम 5 साल के बाद 15 करोड़ से अब्बजों रुपये से नहीं आ सकते ऐसी शांति प्राप्त करेंगे, ऐसा सुख प्राप्त करेंगे। देखिए, ये है भक्त और अभक्तों के बीच में फर्क। अभक्त हमेशा बस धन धन धन, और धन मिलेगा हमको सुख मिलेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। और भक्त क्या सोचते हैं? वो लोग सोचते हैं अभी हमारे पास इतना घर है, बड़ा घर हो जाएगा, एक बड़ा बंगलो हो जाएगा, बस फिर हम शांति मिलेगी। वो लोग ऐसा सोचते हैं। भक्त ऐसा नहीं सोचते हैं। शांति मृच्छति भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान सभी के मालिक है। और भगवान सूर्यदा हमारे शुभेच्छक मित्र है। इतना समझते हैं शांति मिल जाती है। तो भक्त 5 साल में कितनी शांति प्राप्त कर सकता है? और अभक्त को कभी शांति नहीं। 5 करोड़ जीवन में भी वो शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वो शांति के लिए प्रयास क्या करता है? वो अपना प्रयास करता है, मैं करोड़पति बनूं तभी मुझे शांति मिलेगी। नहीं, वो 1 मिनट के लिए भगवान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको शांति कैसे मिलेगी? 5 करोड़ कमाने के लिए तैयार है, जो भी कष्ट है तैयार है, लेकिन भगवान की एक माला का कष्ट लेने के लिए तैयार नहीं है लोग। ये कष्ट शुद्ध सत्व गुण का कष्ट है, जो कष्ट नहीं है? माला करना शुरुआत में कष्ट लगेगा। ओ 16 माला करनी है, ओ 1 माला करनी है, शुरुआत में कष्ट लगेगा। लेकिन जो धीरे 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 माला करेगा उसको आनंद आएगा। ओ मेरी माला करनी है। तो ये सुख है रियल, भगवान का नाम लेना। कौन ले सकता है भगवान का नाम? मनुष्याणाम सहस्रेषु, करोड़ों करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति कृष्ण को तत्वतः जानता है, और कृष्ण को तत्वतः जानने के बाद उसको नाम लेना पड़ेगा, फिर वो नाम लेता है। तो ये भाई सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो 16 माला करते हैं, भगवान का सेवा करते, वो सौभाग्यशाली है। उनका यश जरूर फैलेगा। और हम देखते हैं जो अच्छी सेवा करते हैं ना,
हमारे भक्तों के गण, भक्तगण के बीच में भी जो देखते हैं, जो अच्छा भक्त है ना, उसको हाँ ये बहुत अच्छा भक्त है, हम बोलते हैं ना। कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग बोलते हैं। जैसे अभी एक असम से एक भक्त का दीक्षा होने वाला है, उनसे बात हो रही थी, तो सव्यसाची प्रभु ने भी उनसे बात की, हम लोग बात कर रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला प्रभु आपका मुझे नंबर दीजिए, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, यश है ना, सव्यसाची प्रभु का यश, ऐसे गुरु महाराज के बारे में कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में उनका यश है। ओ भक्ति विकास महाराज, हाँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ये यश, ये भी यश को शुभ त्रिभुवन है, ठीक है। और प्रभुपाद की तो बात क्या करें। ऐसे ही ऐसे यश फैलना चाहिए भगवान के माध्यम से, कि ऐसा ये शुद्ध भक्त है, भगवान का भक्त है, मैं उनके पास जाऊं तो मैं उसके पास जाना चाहता हूं। ऐसा यश सबका फैलना चाहिए, सब भक्तों का। ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हमारे क्या चर्चा थी, ये भक्त तो कुछ बराबर सेवा नहीं करता है, ये भक्त ऐसा है वैसा है, मजा नहीं है। सबके हम टीका निंदा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं, टीका निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ यदि हमारा कोई इस पे अधिकार नहीं है तो क्यों टीका करे किसी की, करने दो वो जैसी करते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ओह ये भक्त देखो कुछ भी सेवा कर लेते हैं, उसका दुर्गुण मत देखो, उसका यश वो क्या करता है वो देखो। यदि हमारी दृष्टि ऐसी हो गई ना, मैं बार बार ये चीज बताता हूं, तो हम भी यशस्वी होंगे। जो ऐसा देखते हैं, जैसे चैतन्य चरितामृत में एक मामू ठाकुरिया को ऐसे भक्त का वर्णन है कि वो कभी किसी में दोष नहीं देखते थे, दोष होते हुए भी नहीं देखते थे। उनका बहुत प्रशंसा की गई है उनकी। हालांकि गुरु दोष देखते हैं, एक भक्त किसी में दोष देखते हैं, उसका कर्तव्य है उसकी खामी से वो सुधार के वो और अच्छी तरह भक्ति कर सकता है, इसीलिए दोष देखते हैं। लेकिन सामान्यतः हमें दोष नहीं देखना चाहिए। वो जो भी सेवा करता हाँ बहुत अच्छा हो, तुमने इतना यहां से यहां ये कार्य कर दिया, तुमने बहुत अच्छे सेवा किया भगवान का। कब हम ऐसे बनेंगे, कब हम लोग भक्तों के यश देने का प्रयास करेंगे। हम तो यश, क्योंकि हम लोगों को ऐसी शिक्षा नहीं मिली है ना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे, तृणाधि तृण तृणापेक्षा अतिहीना, तृण की अपेक्षा से भी हीन बनाओ गुरुदेव मुझे कृपा करके। सकले सम्माने करिते शकति, देहनाथ यथा यथ, सबका सम्मान करने यथा योग्य, सबका सम्मान करने की हमको शक्ति गुरुदेव देंगे। हाँ तो हम दोष नहीं देखना चाहिए हमें किसी में, उसमें गुण क्या, वो एक गुण पकड़ के उसका यश फैलाना चाहिए, तो हमारा यश फैलेगा। हम यश फैलाना नहीं चाहते हैं हमारा, हम तो भगवान का, ये भी यश को शुभ त्रिभुवन है। लेकिन इससे ये शिक्षा लेनी है कि हमें कैसे बनना चाहिए, एक नेता को कैसे बनना चाहिए, एक आध्यात्मिक लीडर, भौतिक लीडर कैसा बनना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, कैसे भगवान का प्रचार करके महिमावंत हो सकते हैं। यहां लिखा है ना, मनवंतर अवतार भगवान की दिव्य महिमाओं का प्रसार करते हैं। किस प्रकार से, विभिन्न ग्रहों के दुष्ट शासकों को दंडित करते हैं, और वो दंड कैसे, सुदर्शन चक्र की शक्ति से। तो उनको ये सुदर्शन, ये मनु अवतार भगवान, मनु भगवान सुदर्शन की शक्ति से सबको दंडित करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग भी, ये पुस्तक की शक्ति है, सुदर्शन जितना ही शक्तिशाली है, इसका प्रचार करके हाँ भगवान का यश फैला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कोई छोटा कार्य नहीं। और अभी हमारा मौका मिल गया है हमको, अभी सुअवसर आने वाले, मैराथन 15 दिन बाकी है, हम भगवान के यश का प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा जगह पुस्तक वितरण करके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्ते कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एवं विहाय दूरा चैतन्य चंद्र